सीए के एग्जाम्स के अंदर स्कोर करने के लिए, सेट ऑफ का बेनिफिट लेने के लिए, या तक की रैंक लेने के लिए आपके लिए सबसे क्रूशियल होते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ये ना ही आपके सिर्फ मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करता है, बट आप लोगों को ज्यादा अच्छा स्कोर करने में भी आपकी मदद करता है, प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपका अप्रोच सही होना चाहिए। दोस्तों सीए फाइनल में मुझे एक ही बार पूरे सीए जर्नी में एक बार एक अटेम्प्ट जब लगा था, तब बस मेरी एक गलती ये हो गई थी कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है मैंने उसको काफी ज्यादा लाइटली ले लिया था, और बाद में मैंने सर्टन एक टेक्निक्स चेंज कर दी थी मेरे स्टडीज के अंदर, जिसकी वजह से मुझे अगले ही अटेम्प्ट में एफआर जैसे सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन आ गया था। बस वही टेक्निक मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं हूं सीए करण सतीजा, और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए आज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स को कैसे इंप्रूव करने का उसका एक बहुत ही शानदार टेक्निक, जो मैंने खुद में फॉलो किया था, जिसकी वजह से मेरे फाइनल के अंदर एग्जामिशन भी आ चुके हैं कोई सब्जेक्ट्स में। दोस्तों सबसे पहली बात जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है आपका ये एक अप्रोच आप लोगों ने फॉलो करना है, जो कि है आपका कंसेप्ट सॉल्व रिवाइज। यानी कि क्या, ध्यान से समझ के लेना। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात चल रही है, अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, आप लोगों का एफएम हो गया फॉर दैट मैटर, आपको सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करना है? कंसेप्ट को। कंसेप्ट को या तो आप लोग रीड कर लो, नहीं तो अगर यूट्यूब को आपने सही तरीके से यूज किया तो ढेर सारे आप लोगों को वहां पे रिवीजन वीडियोस, फास्ट टैग वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, आप लोग उन वीडियोस को देख लेना। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। जैसे ही आप लोगों का वीडियो देखिए हो जाता है ना कोई कंसेप्ट के ऊपर, यहाँ पे टू मेनी कंसेप्ट्स को आप लोग एक्यूमुलेट मत होने देना, एक एक इंडिविजुअल कंसेप्ट की बात करो। एक कंसेप्ट का अगर आपका वीडियो देखोगे ना, आप इमीडिएटली उसी कंसेप्ट के ऊपर है ना 5 to 8 क्वेश्चंस को ना इमीडिएटली उसी टाइम पे सॉल्व करना, ताकि क्या होगा, वो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, या तो पढ़ लिया या तो कोई वीडियो देख लिया, जब आप लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये कंसेप्ट इस बारे में बात कर रहे हैं। और माइंड यू गाइस, मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपको कंसेप्ट्स को सॉल्व करना है, रीड बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को बकायदा लिख के कंसेप्ट्स को सारे सॉल्व करना है। और सेम डे आप लोगों को इंश्योर करना है कि 20 मिनट्स में आप लोगों ने उन सारे कंसेप्ट्स का यहाँ पे रिवीजन किया है। अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं ना, शॉर्टकट यूज करते हैं, वो ना ऑडिट करने जाते हैं सब्जेक्ट का, यानी कि क्वेश्चन रखेंगे सामने, आंसर रखेंगे और आंसर को टिक 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 मारते जाएंगे जैसे कि उन्होंने सारे आंसर सॉल्व कर लिए। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, आप लोगों को हर एक आंसर राइटिंग में, स्क्रिबलिंग में सॉल्व करना मैंडेटरी है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में बात करूंगा तो डोंट टच न्यू बुक्स। कई बार क्या होता है, आप लोग यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे फॉर दैट मैटर, आप लोग बहक जाते हो और आप लोग न्यू बुक्स की तरफ आपकी जो भी प्रिपरेशन थे उसको शिफ्ट कर देते हो। अगर आप लोग जो भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, सब फैकल्टीज ने बुक्स को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है, तो आप आज के टाइम पे कोई भी नए बुक्स के ऊपर शिफ्ट मत होना अनटिल एंड अनलेस आप लोग ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको ये बुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो आप लोग न्यू बुक्स के ऊपर कोई भी शिफ्ट होगे नहीं, जो बुक्स आपके पास थे बस आपको उसी के अंदर से पढ़ाई चालू रखनी है अपनी, नए बुक्स की तरफ प्लीज कोई भी शिफ्ट होना मत। पास पेपर, एमटीपी, आरटीपीआर गोल्ड, ये आप लोगों का रियल टेस्ट रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है वो सारे एक्सपेक्टेशन यहीं पे लिखे हुए रहेंगे। तो आपको कंपलसरी एटलीस्ट क्या करना है ना, नहीं ज्यादा तो पिछले 3 अटेम्प्ट्स के, मैं 3 अटेम्प्ट्स की बात करूं, कम से कम 3 अटेम्प्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक अटेम्प्ट की 2-2 एमटीपी और एक एक आरटीपी पूरी सॉल्व करनी है, प्रॉपर सॉल्विंग इसका होना चाहिए, ताकि आप लोगों को यह समझ में आएगा एग्जाम के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे मेन बुक है, मेंटेन करो एक फॉर्मूला बुक, एक फॉर्मूला बुक जिसके अंदर आपने खुद के आपके हाथों से कोई फॉर्मूलाज हो गए उसको लिखा हुआ है, कोई टेक्निक्स हो गई उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बुक बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, जब एग्जाम हॉल में जाने के 1-1.5 घंटे पहले जो आप लोगों को पढ़ना है, बस वो टाइम पे ये बुक आपके काफी ज्यादा काम आएगी। फिर आप लोगों को क्या लिख के रखना है, न्यू एडजस्टमेंट। देखो कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जब अपन बात कर ले, अकाउंट्स या कॉस्टिंग की बात कर ले, तो उसके अंदर एक ही टॉपिक के अंदर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, बट वो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर पूरे हर एक पॉइंट्स अलग नहीं रहते, हर एक क्वेश्चन का यूनिक या एक नया एडजस्टमेंट रहता है। तो आप लोग जब आज फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन के साइड में उसके अंदर का जो न्यू एडजस्टमेंट है, या जो नया चीज उसके अंदर पूछा है, या जो ट्रिकी चीज उसके अंदर पूछा है, या वो चीज जो सॉल्व करने के टाइम पे आपको इमीडिएटली क्लिक नहीं हुआ, या ऐसा गलती जो आप लोगों ने किया, आपको क्वेश्चन के यहीं पे उसको लिख के रखना है। आज के टाइम पे ये जब फर्स्ट स्टडी आप लोग कर रहे हो, अगर आप इतनी मेहनत लोगे, तो जब आप लोग फर्स्ट रिवीजन करने जाओगे तो वो क्वेश्चन पढ़ के अगर आपने वो आपकी नोट को पढ़ लिया, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने गलती क्या की थी। तो ये नोट्स बनाना आपको क्वेश्चन के बाजू में काफी ज्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, जो क्वेश्चन के अंदर ट्रिकी वाला पार्ट था, कोई हिडन एडजस्टमेंट हो जाता, कोई एक एडजस्टमेंट का 2 या 3 मल्टीपल जगह पे उसका इंपैक्ट रहता,
वो ट्रिकी पार्ट क्या है वो सब क्वेश्चन का एक बाजू में लिख के रख लो। फिर आता है हिडन एडजस्टमेंट को कहीं तो भी नोट करके रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके रखना। अब अगर कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं हम स्टार्ट टू एंड गलत गए होगे, कहीं ना कहीं एक आधा पॉइंट ही ऐसा रहेगा जहां पे आपने गलती की रहेगी। तो वो एग्जैक्ट गलती अपने कहाँ पे की है वो मिस्टेक का एक नोटबुक अलग से बना के रखना, ताकि जब आप लोग आपकी गलतियों का नोटबुक बाद में रीड करोगे, ऑफकोर्स एग्जाम के पहले जब रीड करोगे तब आपको यह समझ में आएगा कि आंसर जब एग्जाम में आप लोगों को लिखना है तो कौन से मिस्टेक्स को आप लोगों को यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, उसके अंदर अगर मैं कुछ टिप्स दूं मेरे आंसर, तो सबसे मेन पॉइंट है सॉल्व विद टाइमर। इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी एग्जामिनेशन स्कोर करने में। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अंदर एक दिक्कत ये होता है कि स्टूडेंट्स बाद में कंप्लेन करते हैं सर पेपर बहुत लेंदी था, हमें आ तो रहा था बट हम लोग पेपर को लिख नहीं पाए। देखो टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू टेल यू द हार्श ट्रूथ, अगर आपको मालूम भी है बट अगर आप वो पेपर को लिख के नहीं आए ना तो ये बात का जीरो रेलेवेंस है आप लोगों के रिजल्ट के लिए। अगर आप लोगों को चीज आती है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग सम्स को ना टाइमर लगाकर सॉल्व करना चालू करो। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर 100 मार्क्स का रहता है और उसके लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं। एमसीक्यू वगैरह सब पकड़ लो तो 1 मार्क के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 1.8 मिनट्स यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोगों ने डे 1 से एक आदत लगाई है कि जो क्वेश्चन है, लेट्स से अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका आ रहा है तो 18 मिनट्स के अंदर वो सॉल्व होना ही चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो घर पे मैं ट्राई करूं उसको 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का। एग्जाम प्रेशर आप लोगों के 3 मिनट एक्स्ट्रा लेने ही वाला है। तो आपका टारगेट आज के टाइम पे ये रहना चाहिए कि 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे 1.5 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, उतने के अंदर मैंने इसको सॉल्व करना ही करना है। सेकेंड पॉइंट है आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस डेली करना है। दोस्तों रीडिंग नहीं, स्क्रिबलिंग नहीं, सॉल्विंग नहीं, बकायदा राइटिंग, सॉरी स्क्रिबलिंग एंड सॉल्विंग सेम ही बात हो गई। आपको रीड करना नहीं है, ऑडिट करना नहीं है, आपको स्क्रिबल कर लो चल जाएगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ट्राई करना है डेली का 1 आंसर तो भी सॉल्व करना, बट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। क्लियर है? फिर सबसे मैंने आपकी गलतियों को समझ के लो, आपने जो जो गलती की हुई है उसको आप लोगों को समझ के लेना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि गलती आप लोग, वापिस से मैं रिपीट करूंगा, सब पूरे आंसर में नहीं कर रहे हो, एक ही पॉइंट पे कर रहे हो जहां पे आप लोग गलत जा रहे हो, वो गलती रिपीट ना हो इसको अपने को इंश्योर करना है। 3 मॉक टेस्ट तो भैया आप लोगों ने मिनिमम देने ही चाहिए। इससे दो बातें, एक तो जो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है वो कितना परसेंट हुआ ये आप लोगों को समझ में आएगा। सेकेंड, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि आप लोग क्या बहुत ही स्लो हो रहे हो, बहुत ही फास्ट हो रहे हो, या आपका स्पीड बराबर है या नहीं, वो आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोग प्रॉपर टाइमर लगा के एग्जाम को लिख रहे हो। और ट्राई करना, मोस्टली जो आपका इंस्टीट्यूट का टाइमिंग है 1:45 to 5 PM, ये ही टाइमिंग में आप लोग प्रॉपर बैठ के आंसर्स लिखना चालू करना। क्लियर है? क्लियर है क्या दोस्तों? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, अगर ये आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार खाली कमेंट कर दो प्रैक्टिकल मास्टर, है ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और कल का जो वीडियो लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। जो क्वेश्चन आज कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में आ रहा रहेगा, सर शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट, तो टेंशन लेना मत, एक दिन में एक ही प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्कोर कैसा करना है, कल मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस आपसे करूंगा कि ये अटेम्प्ट आप लोगों ने क्यों देना चाहिए या अगर स्किप करना है तो क्यों करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।